में दर्द हो रहा है। कल मेरा राइट वाला पूरा ऊपर से नीचे तक। हल्की सी झलक दिखा देती हूँ आपको इनकी। सो गाइज ये देख रहे हो लड़कों के हाल। इन्होंने मेरे एक काम अच्छा किया, इन्होंने ये पकोड़े बना दिए इन्होंने लौकी के टेस्टी टेस्टी। आज लास्ट पूजा है रात की। माता भी चले जाएंगे उनको अपने घर। हाँ तो गाइज कल माता भी अपने घर चले जाएंगी। बुरा भी लग रहा है क्योंकि अभी तो अलग ही वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच रखा था। जय माता दी गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और कल तो भाई मज़ा आ गया था कीर्तन में। आप आशा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा कीर्तन का डांस हमारा। और दूसरे वीडियो में देखिए तो गाइस वीडियो देखिए ना। और अभी ना हमें इतना सारा काम करना है ना। कल तो कीर्तन की एक्साइटमेंट में और खुशी में हमें मेरे काम लगा नहीं वो, क्योंकि फट हमने सोफे अंदर रखे, कोई इधर उधर साफ़ सफाई की। लेकिन अब वो सोफे वापस जगह पर रखने में ना इतनी वो हो रही है कि कैसे रखेंगे हम। तो अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए बैठ के लगा रही हूँ। पैर में दर्द हो रहा है। कल मेरा राइट वाला पूरा ऊपर से नीचे तक बैठ के लगा रही हूँ, इसलिए मैं जाऊँ। नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के घर में अवतार होंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर सो गाइस फाइनली अभी पूजा हो गई है और कोई शॉट नहीं लिया आज, क्योंकि रोज सेम हो जा रहा था व्लॉग में तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए फिर शॉट नहीं लिया हमने। और मैंने ना आज कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं पहनी, मतलब साड़ी वगैरह नहीं पहनी, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से मेरे सर में और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने पहना ही नहीं। और अब ये लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, अपना नाश्ता वगैरह करने, और मैं तो यहीं पे बैठी हूँ। मैं तो अब सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ और सीधे दिन में खाती हूँ। मैं 1-2 बजे करीब अपने लिए बनाना शेक बनाऊंगी 1 गिलास और फिर उसी को पीऊंगी, बस इतना ही। और तो मुझे खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, अजीब सा होता है। बस वो चाहिए मुझे, 1 गिलास चाहिए, तो उसको पीती हूँ मैं। तो दिन में पीऊँगी। अब सीधे अब अपना कंप्यूटर में बैठ जाती हूँ। बर्तन भी इन लोगों के खाए हुए मैं बाद ही में धोऊंगी, अब जब ये लोग खा देंगे उसके बाद। क्योंकि अभी ना मेरा बहुत ज़्यादा काम है आज हमने आज मार्केट जाना था परसों की शॉपिंग करने, तो आज तो नहीं जाएंगे, अब कल ही जाएंगे, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा काम है। तो करती हूँ मैं उसको, तो देखते हैं क्या होता है आगे। सो गाइज अभी फाइनली रात हो चुकी है। बीच का तो कुछ व्लॉग बना नहीं, इतना कुछ खास था नहीं डालने लायक। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं अभी लौकी के कोफ्ते। हल्की सी झलक दिखा देती हूँ आपको इनकी। और अब मैं करती हूँ पूजा का कुछ वीडियो वगैरह बनाऊंगी नहीं, क्योंकि रोज रोज सेम हो रहा है, जैसे मैंने अभी दिन में भी सुबह भी कहा था आपको। तो फिर मिलते हैं पूजा के बाद। और हम आ जाएंगे रामलीला में, आज क्या पता शायद हम रामलीला जाएंगे, तो फिर मिलते हैं उसके बाद। क्योंकि अभी पापा को ना आने में लेट हो गया, अगर पापा टाइम पे आ गए तो फिर हम चले जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ और कोई और दिन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना लोग बोल रहे थे आज कि बहुत ही अच्छी रामलीला हो रही है, तो देखते हैं कैसी हो रही है फील्ड में। सो गाइज ये देख रहे हो लड़कों के हाल। इन्होंने मेरे पूरे रैक जो साफ करा था ऐसा कबाड़ा मचा दिया। जो भी है, हमने उधर बुलाया था तो तुमने ये आतंक मचाना था यहाँ। तो इधर भागा उधर भागा। देखो लड़कों के हाल क्या होते हैं। इनको एक काम दिया उन्होंने 100 काम बढ़ा दिए। और एक काम अच्छा किया इन्होंने, ये पकोड़े बना दिए इन्होंने लौकी के टेस्टी टेस्टी। अब बना रहे हैं ये कोफ्ते यमी यमी, देखते हैं कैसे होता है। केवल टमाटर कोई बात नहीं है, तो 3 टमाटर काटने दे। तो तुमने तड़का डाल दिया, ठीक है। तो गाइज अब आपको टेस्ट करते हुए बताऊंगी कैसी हो रही है। ओके गाइज मैंने अभी सब्जी रख दी है, तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको कैसे बनाई है मैंने, बिना प्याज वगैरह डाले के, केवल टमाटर डाला है। और बाकी दूसरी चीज क्या डाली है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसकी ग्रेवी बना दी है, पकोड़े मैंने पहले बना दिए थे और बहुत टेस्टी पकोड़े बने हैं। और आज मैं रोटी में हेल्प नहीं करने वाला हूँ, अब वो गुन्नू खुद बनाएगी रोटी। अब मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे चुपचाप। अब मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करता हूँ कल वाले ब्लॉग की। जय माता दी गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और कल ना व्लॉग की एंडिंग ही नहीं कर पाए, तो कल ना इन्होंने बड़ी टेस्टी कोफ्ते की सब्जी बनाई थी। और इसके बाद ये चले गए थे रामलीला देखने। यहाँ फील्ड में रामलीला हो रही है आजकल, तो वो देखने। और इतने गंदे ना, बिना बताए गए, मुझे लगा कि यहीं ऊपर तक जा रहे हैं और ये बिना बताए गए ना व्लॉग बना के आए ना कुछ, अपने आप को मजे में घूम के आ गए और मुझे लेके गए। तो अभी मैं इनसे बात ही नहीं करूँगी थोड़ी देर तक।
इनको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए कि बिना बताए नहीं जाना चाहिए घर से। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि कहाँ गई अचानक से। तो फिर ये रामलीला देखने चले गए थे। अब हम जाएंगे 1-2 दिन में, क्योंकि आज तो लास्ट है व्रत, तो कल दिन में शांति कर दूंगी मैं, है ना, शांति हो जाएगी व्रत की। तो क्या पता कल जाएंगे, कल तो शादी है यहाँ, तो शादियों के बाद ही जाएंगे। कल परसों अब लगातार शादियां हैं, और ना 11-12 को तो इतनी शादियां ना, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएं कहाँ नहीं। इतनी ज़्यादा कार्ड आ रखे हैं हमारे घर में, उतने इंसान भी नहीं जितने कार्ड आ रखे हैं। अगर एक एक भी जाएगा तो देखेंगे, 2-3 शादियों में जाएंगे तब ब्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा ना, 3-4 शादियाँ दिखाएंगे तो देखते हैं क्या क्या होता है। और ये तो सोच रहे हैं कहीं एक दूर जा रही है बारात, 2 डे बारात जा रही है जो रात को वहीं स्टे करेगी दुल्हन के यहाँ, तो ये तो सोच रहे हैं वहाँ जाने की। देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं, और बस बने रहिए। और अभी ना मैं कर रही हूँ काम धाम अपना, और आज तो मैं लेट से भी उठी और बाकी काम वगैरह निपटाती हूँ। आज हमने मार्केट जाना है, क्योंकि आज हमने मेन शॉपिंग करनी है कल के लिए। कन्याओं के लिए क्या क्या लाएंगे, पूजा की सामग्री वगैरह वो लानी है आज, तो करते हैं वो सब। फिर मिलती हूँ आपसे उस टाइम पे बाद में। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मेकअप वगैरह तो मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली साड़ी पहन ली मैंने आज, क्योंकि आज भी मेरा मन तो कर नहीं रहा था, पर मैंने कहा पहननी चाहिए आज तो, है ना, कल लास्ट है तो आज पहन लेती हूँ मैंने कहा। और मेकअप वगैरह मैंने कुछ किया नहीं, तो ऐसी तैयार हो गई मैं। अब मार्केट जाना थोड़ी देर में, अभी पूजा करती हूँ मैं भी। और ये तो अभी सो के उठ रहे, तो ये तो क्या ही करेंगे आज पूजा। मैंने इनको कहा भी था कि और दिन तो मारते मार, तो आज तो आ जाओ कम से कम, आज लास्ट होने वाला है अब, है ना, लेकिन क्या बोल सकते हैं इनको, है ना। तो अब मैं पूजा करती हूँ, फिर बाकी काम वगैरह करती हूँ, फिर आज जाना है हमने मार्केट, और आज करनी है हमने शॉपिंग। इस मेरे शरीर को उपयोगी बनाओ हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर ना हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तो ओम जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। सो गाइज फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है। अब मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ, आज तो मम्मी का भी व्रत है शायद, तो ये इनके लिए और मेरे देवर के लिए इनको मैगी बनाते हैं। और क्यों बना रहे हूँ मैं मैगी को, नाम सुन के ऐसा मुंह बनाते हैं ना। देखो व्रत के दिन, इतने दिन मैंने तुम्हारे रोज बनाया, आज मैगी खा लोगे तो क्या हो गया, है ना। तो आज थोड़ा हल्का भी होना चाहिए कभी कभी, तो आज अभी इनके लिए मैगी बनाएंगे। तो मम्मी आज कौन सा दिन है? कौन सी माता का दिन है? महागौरी का दिन है आज, है? महागौरी देवी का। अच्छा, और क्या बोलना चाहोगे आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। दाल बना देना, और वो आलू के गुड़ के बना देना, और मैं चले अभी पूरी तैयार कर दी। सो गाइस फाइनली मेरी सास चली गई है कीर्तन में। यहाँ कल किसी की शादी है तो उनका कीर्तन है आज, कल मेहंदी है, कल मेहंदी में हम भी जाएंगे। कीर्तन में तो मैं गई नहीं, क्योंकि मेरा तो ट्यूशन है, इस ट्यूशन तो फिर ट्यूशन की वजह से मैं गई नहीं। और सासू माँ भी आपने सुना होगा वीडियो में ऑर्डर देके गई हैं कि मेरे आने तक सारा खाना बना देना, क्योंकि आज सासू माँ का भी व्रत है। और दिन तो मेरा, जब भी मेरा व्रत भी रहता है तो हम 9-9:30 तक खाते हैं खाना, क्योंकि मुझे तो भूख लगती नहीं है। लेकिन जिस दिन सासू माँ का रहता है तो वो ज़्यादा भूख रह सकते हैं, तो हम 9-6 बजे बना देते हैं खाना। तो अभी ट्यूशन जैसी छुट्टी करूँगी तो खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और ये कुछ हम सामान लेके आए हुए हैं मार्केट से। सासू माँ मेरा सामान कहाँ रखा यार, मेरा सामान भी रख दिया उधर मंदिर के सामने, मुझे लग रहा है मेरे लिए जो लाई थी। तो ये हम कुछ लाए थे देवियों के लिए कल। ये चुनरी हैं, 10 चुनरी लाए थे हम, 10 हैंकी। और गाइस हैंकी ना मैं हर एक पैकेट सेम कलर लाई हूँ। पिछली बार ना बच्चों का अलग अलग कलर मिला तो बच्चे रोने लग गए थे, और जो नहीं भी रो रहे थे उनका मन उदास हो गया, तो क्या फायदा फिर मन उदास करने का बच्चों का ना। और प्लेट्स में अलग अलग पैकेट है, सेम ढूंढ के लाई हूँ, सारे सेम कलर की। बस ये जो हमारे साइड में भैरव भट्ट को बोलते, क्या बोलते हैं, भैरवनाथ होते हैं जो साथ में माताओं के साथ बैठते हैं, तो वो एक लड़का होता है, तो इसलिए लड़कों वाली प्लेट लेके आई हूँ मैं। और अभी मैंने किसी बच्चे को बोला भी नहीं है, तो सबको मैंने कल इन्वाइट भी करना है कि हमारे घर आना। तो इसको भी मैं सेम कलर लेके आई हूँ सबके लिए, सब चीज़ सेम सेम लाई हूँ कि सबको मिले। और फिर पेंसिल लाई हूँ मैं, इसके अंदर कलरफुल है तो ये तो सेम नहीं मिल पाई। और ये लाई हूँ मैं इरेजर्स अलग अलग, ऐसे मैं बच्चों के इरेजर लाई हूँ, कुछ सेम नहीं मिल पाए तो मैं दूसरे वाले भी लाई हूँ पैकेट्स वाले, ऐसे करके तो सबको बांटूंगी मैं बराबर। कुछ इरेजर लाए हैं, और फिर हम ये बनाना लाए, एक फ्रूट देंगे। और ये तो घर का कोई राशन वगैरह है। और भी था, मेरी सासू माँ ना वो लाई थी, मेरी सासू माँ ने सोचा कि पता नहीं कहाँ यूट्यूब वीडियो में देखा कि जिन पे देवियाँ होती हैं, मतलब
ऐसी ही, तो मतलब औरतों को सुहाग की चीज़ें देनी चाहिए। तो नीचे हमारे एक किराएदार दीदी हैं, तो उन पे भी देवी जाती हैं, तो उनके लिए लाई है मेरी सासू माँ चूड़ी और सिंदूर वगैरह, जो वो होता है सुहाग का सामान, काजल वगैरह वो सब। और फिर लगे हाथों मेले भी लाएंगे। तो अपना सामान दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो गाइज ये रहा, दीदी के लिए चूड़ियाँ लाई हैं कांच की, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना वैसे तो मैं दिखाती नहीं, पर मुझे ये बहुत सुंदर लगी तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ ऐसे करके। देखो कितनी प्यारी है ना, कुछ डिफरेंट लगी मुझे ये चूड़ियाँ। इस बार ना मार्केट में बहुत न्यू डिज़ाइन भी आए चूड़ियों के, तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे पहनना होगा, वैसे मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, कड़े ही डालती हूँ, तो तब पहनूंगी। और ये चूड़ी सिंदूर वगैरह वगैरह, काजल वगैरह तो है मम्मी परसों कलर की, तो वही वाला चढ़ाएंगे देंगे। और बोला कि चलो तू अपने लिए भी देख ले, कि मैं भी दूंगी तुझे अपने तरफ से। तो मैंने कहा चलो फिर, मौका क्यों गंवाना है। तो मैंने नेल पेंट आ गई, ये तो उतनी महंगी नहीं है, और लेकिन यहाँ मैंने पूरा ध्यान दिया है। तो ये कड़े लाई हूँ मैं, तो ये मुझे मिले 180 के, 180 रुपये में। तो ये कड़े ऐसे हैं ये, तो आप कमेंट करके बताना कैसे। वैसे तो मैं नहीं लाती अगर मैं अपने पैसों से लाती, लेकिन सासू माँ ने जब अभी आ रखा था मन देने का, तो मैंने कहा चलो ला ही देती हूँ। तो मेरी सासू माँ को भी ये मेरे हाथ में बहुत अच्छे लगे। मतलब नहीं, न्यू डिज़ाइन आ रखे हैं, आजकल ही आया है उनका नया, ये मैंने यहाँ कहीं नहीं देखे पहले ऐसे। तो ना इसमें बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन, तो मन तो करता सारा ले लूँ, पर इतना का करना क्या था। तो ये मेरी सासू माँ को बहुत पसंद आए, तो मैंने कहा चलो ये दिला दो मुझे। तो ये मेरे लिए लाई हैं, और ये उन दीदी के लिए। तो ये सब अभी हम माता के यहाँ पे चढ़ा देंगे, और कल फिर पूजा करने के बाद सबको जिनका जो है वो दे देंगे। तो बाकी बस यही सामान है बच्चों का, प्लेट्स वगैरह, रुमाल। और पिछली बार ना हम स्टील की प्लेट्स लाए थे, जो 30-40 रुपए की आती है, तो वो सही रुपये मतलब सही पड़ी थी। पर इस बार हमें स्टील वाली कोई मिली नहीं, लोग ला गए होंगे तो खत्म हो गई थी। फिर हमें ना अचानक से हम हैंकी वगैरह लेने गए, जहाँ पे उस दुकान में ये भी मिल गया, तो ये भी ठीक मिले 20-20 रुपए के। तो पर मुझे स्टील वाला ज़्यादा लगता है ना, प्लास्टिक में उतना अच्छा नहीं होता जितना स्टील होता है। तो पिछली बार तो हमने स्टील की प्लेट से दी थी, तो इस बार हमें यही मिला, तो हम यही ला गए। बस यही है। और मेरा मानना तो ये था, मैं तो कॉपी भी लाने वाली थी, पर ज़्यादा सामान हो गया तो फिर मैं नहीं लाई कॉपी। तो मेरा मानना तो है, बच्चों को ना, लड़कियों को खासकर कोई ना कोई पढ़ाई की चीज़ तो देनी चाहिए, शुभ होता है। तो इसलिए मैं तो पढ़ाई से वैसे भी रिलेटेड रहती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं पेंसिल ज़रूर लाई मैं, और ये इरेज़र वगैरह। कॉपी भी लानी थी मैंने, पर ध्यान ही नहीं था और लेट भी हो गई थी, तो मैं ला नहीं पाई। तो बस ये चीज़ें। और तो बाकी राशन वगैरह लाए थे हम, और मम्मी का बाकी सामान लाई थी मम्मी अपने लिए, चूड़ी वगैरह, तो वो तो नहीं दिखाऊंगी मैं। पर जो मतलब मंदिर का सामान है, तो वही अब इसको मैं मंदिर के सामने रख देती हूँ, और कल से अभी हम देवी माँ को चढ़ाएंगे, फिर वहीं से बाकी 9 कन्याओं को बांट देंगे। और गाइस कल का व्लॉग भी देखना आप जरूर, कल कैसे हम पूजा वगैरह करेंगे। और मैं तो सोच रही थी ना, आलता भी लाऊं छोटे बच्चों के लिए, अच्छा लगता है उनके पैरों में। मैंने सोचा स्कूल में डांट ना खा ले, वैसे तो पैर में क्या ही दिखता है, पर फिर भी। तो मैंने तो सोचा था कि उनके अच्छे से पैर धो के उनके पैर सजाऊंगी ऐसे करके, पर ना उनके पास टाइम ही नहीं रहता। उनको ना बहुत सारे घरों में जाना होता है, क्योंकि वो तो उस दिन डिमांड में रहता है, तो थोड़ा थोड़ा रुकते हैं वो हर घर में। तो मैंने कहा चलो टाइम भी नहीं मिलेगा, फिर वो सूखने में भी टाइम लगेगा उनको, तो फिर रहने देती हूँ इस बार। अगर देखती हूँ अगली बार से फिर करूँगी मैं ये। तो बस इतना ही था। और अभी मैंने बहुत सारा खाना बनाना है, बहुत सारा था नहीं, मतलब कि सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, तो वो बनाती हूँ अभी ट्यूशन पढ़ाने के बाद। अभी ट्यूशन के बच्चे भी आने ही लग गए हैं, आने वाले हैं, मतलब टाइम हो ही गया है। तो चलो अब ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी, और ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। तो गाइज अभी हमारी रात की पूजा स्टार्ट होने लग गई है, और आज लास्ट पूजा है रात की। और कल व्रत की शांति रहेगी, तो कल से तो रात को होगी नहीं। और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। दाल और सब्जी वगैरह बना रही थी मैं, तो टाइम हो गया, फिर अब रेडी होने का टाइम भी नहीं दे रखा है, टाइम भी हो गया पूजा का, इसलिए मैं रेडी नहीं हुई। अब कल होंगी अच्छे से सुबह। माता जी चले जाएंगे उनको अपने घर। हाँ तो गाइस कल माता भी अपने घर चले जाएंगी, तो एक तरफ से बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अभी तो अलग ही वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच रखा था। अब मन में थोड़ा दुख टाइप का भी हो रहा है, पर कोई नहीं, माँ की पूजा तो हम रोज ही करेंगे। तो बस नवरात्रों में यह है कि कुछ स्पेशल ही लगता है कि माँ अभी हमारे घर में आई हुई हैं, तो कोई बात नहीं, अगले नवरात्रों में फिर से माँ का इंतजार रहेगा। तो अभी हम पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे पूजा के बाद। गाइस आज इनको ढोलक का नया शौक चढ़ गया है, 9 दिन से तो चढ़ा नहीं, आज आखिरी दिन चढ़ रहा है इनको, अब 8वें दिन। बस बजा अच्छा रहे। थोड़ी सी छोटी सी कथा है ये। 8वां दिन महागौरी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सूचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। जय श्यामा गौरी तुमको। सो गाइस अब हम सोने लगे हैं, पूजा भी हो गई और डिनर भी हो गया हमारा,
और डिनर तो हो गया, लेकिन मेरे को ना एसिडिटी हो गई है शायद बहुत ज़्यादा, तो मेरी तो हालत डाउन हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि आज आखिरी दिन है, कल हमने पूजा करनी है, तो फिर तबीयत ख़राब भी होगी तो चलेगा, पर फिलहाल ना हो जब तक हमारी पूजा नहीं हुई अच्छे से। और ना आज तो बहुत ही अजीब लग रहा है ना, आज तो उतना नहीं लग रहा है जितना कल लगेगा। अभी से ही माँ की याद आने लगे। मतलब माँ तो हमेशा यहीं रहेगी, पर एक होता है ना कि मतलब माँ की प्रेजेंस अलग ही लगती है इन 9 दिनों में, और उसके बाद माँ की विदाई हो जाती है। तो और रही बात कि कोई मुझे कह रहा था कि मतलब वीडियो में, कोई मैंने यूट्यूब वीडियो देखी कई लोगों की, कि कल अष्टमी है, और कई लोग बोल रहे थे। तो गाइस आप भी बताना कि आपने भी ऐसा सुना है कि कल अष्टमी है, जबकि कल तो नवमी है। तो कुछ पता नहीं किसी रीज़न से एक दिन पीछे चले गया, एक दिन पता नहीं क्या ऐसा कुछ, लेकिन मैं तो नवमी की ही पूजा करती, तो लेकिन मैं कल ही करूँगी, क्योंकि अब सोच रखा था मैं, ये था एंड टाइम पे अभी पता नहीं कहाँ से एक वीडियो देख ली। तो ये चीज़ है, क्योंकि अब हमने कन्याओं को बुला दिया, सब कुछ हो गया है, तो कल सुबह जल्दी उठना होगा। अभी दीपक का भी ध्यान रखना है, दिए का, और फिर उठना भी कोई बात नहीं, कल तो दिन में सो सकती हूँ मैं, व्रत की शांति के बाद तो कल दिन में सो जाऊंगी। कल सुबह जल्दी उठना है हमने 5 बजे, फिर काम करूंगी मैं। आप उठोगे ना जल्दी? ओ कैमरामैन, देखते हैं गाइस, अगर ये नहीं उठे ना तो कल मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हमने शादी में भी जाना है, तो उसका ब्लॉग जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।